हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कानपुर कांड पर सीएम योगी सख्त एनएसए लगाने के आदेश, पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रसर गांव में दीपावली की रात कथित रूप से काला जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में 6 साल की एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई। इस घटना पर दुख जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए। वहीं पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के भी निर्देश दिए। बता दें कि बच्ची के परिवार से जुड़े परिचित लोग ही पटाखा दिलाने के बहाने लेकर गए और इस दुखद घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों की पहचान की, जिनमें 2 पकड़े भी जा चुके हैं। दिल्ली में फिर से खतरनाक होता जा रहा कोरोना लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, दिल्ली सरकार की दोबारा लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली के सभी बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। बाजारों के अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी नियमित रूप से अपना काम करते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। कई लोग लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में फिर से कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुझे नहीं लगता लॉकडाउन करने की कोई आवश्यकता है। इससे पहले दिल्ली के व्यापारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली के सभी बाजार खुले रहेंगे। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने किया 94.5% प्रभावी वैक्सीन बनाने का दावा। जी हां, अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना इंक ने कहा कि उसकी प्रयोगात्मक वैक्सीन कोविड-19 की रोकथाम में 94.5% प्रभावी पाई गई। कंपनी ने यह आंकड़ा वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल से मिले अंतरिम डाटा के आधार पर दिया। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन के अभी तक के ट्रायल के परिणाम उत्साहजनक रहे। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में कोरोना की कोई न कोई वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इस बीच वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनी फाइजर के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो उससे अपना असर दिखाने में समय लगेगा। तुरंत ही संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आएगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सस्ती होने के बाद भी लोगों को पसंद नहीं आ रही अफगानिस्तान की प्याज, यह है कारण। जी हां, बीते दिनों पूरे देश में प्याज की बढ़ी कीमतों को लेकर हाहाकार मचा, तो सरकार ने अफगानी प्याज आयात की। लेकिन यह प्याज सस्ती होने के बावजूद लोगों को पसंद नहीं आई। अफगानी प्याज के प्रति लोगों की बेरुखी का आलम यह है कि विदेशी प्याज का 30 रुपए प्रति किलो दाम होने पर भी खरीदार मिल रहे हैं। इसके चलते प्याज के कारोबारी और आड़ती परेशान हैं। आड़तियों को 3 ट्रक माल बेचने में 10 दिन लग गए और नुकसान भी उठाना पड़ा। आड़तियों ने भविष्य में विदेशी प्याज न बेचने का संकल्प लिया। नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली तो तेजस्वी ने किया ये धमाकेदार ट्वीट। जी हां, राजभवन में नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू लाल चौहान ने नीतीश को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस पर आरजेडी नेता बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ ये धमाकेदार ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद थे। दिवाली पर 72,000 करोड़ रुपए की बिक्री, जानिए घरेलू उत्पादों पर जोर से चीन को लगी कितनी बड़ी चोट। जी हां, दिवाली के त्योहार ने महामारी के बाद घरेलू कारोबारियों को मुस्कुराने का एक मौका दिया। वहीं इस त्योहार में चीन को भी अपनी महत्वाकांक्षा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि चीन के सामान के बायकॉट के बीच व्यापारियों ने देश के प्रमुख बाजारों में इस दिवाली पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की। व्यापारियों के निकाय के अनुसार इस साल की दिवाली के दौरान चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए CFIT के आह्वान पर कोई चीनी सामान नहीं बेचा गया, जिसका चीनी कारोबारियों को तगड़ा झटका पहुंचा। जानिए चीन को हुआ कितना नुकसान। CFIT ने एक बयान में कहा, 20 अलग अलग शहरों से इकट्ठा की गई रिपोर्ट के अनुसार जिन्हें भारत का अग्रणी वितरण केंद्र माना जाता है, उम्मीद है कि दिवाली त्योहारी बिक्री ने लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया और चीन को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पाबंदी के बावजूद जमकर फूटे पटाखे, उत्तर भारत में दमघोटू धुंध की मोटी चादर, प्रदूषण गंभीर स्तर पर। जी हां, दिल्ली NCR में प्रदूषण पर रोक की कवायद के मद्देनजर पटाखों पर पूर्ण पाबंदी बेअसर साबित हुई। दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। इसका असर यह हुआ कि 2 दिन से बहुत खराब श्रेणी की हवा फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गई। NCR के सभी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। उत्तर भारत में धुंध की मोटी चादर छाई रही। कई शहरों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर रहा। गाजियाबाद 448 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ NCR का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दुनिया का सबसे महंगा कबूतर 14 करोड़ रुपए में बिका न्यू किम। जी हां, आपने अपने घर के आसपास कई कबूतर देखे होंगे और हो सकता है कि कुछ कबूतर पाले भी होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे कबूतर के बारे में बता रहे हैं जो दुनिया में सबसे महंगा है और हाल ही में इसकी नीलामी करीब 14 करोड़ रुपए में हुई। कबूतर की इतनी कीमत जानकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। न्यू किम नाम के इस कबूतर की नीलामी हाल ही बेल्जियम में हुई थी। न्यू किम की जब इतनी महंगी नीलामी हुई तो रातों रात यह कबूतर दुनिया भर में ख्यात हो गया और हर कोई इस महंगे कबूतर की खासियत के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि न्यू किम को इतनी महंगी राशि देकर खरीदा गया है। दरअसल न्यू किम को साधारण कबूतर नहीं है, यह एक रेसिंग कबूतर है। न्यू किम की आयु फिलहाल 2 वर्ष है और रेस लगाने में काफी माहिर है। नए साल में झटका 20% तक बढ़ सकता है आपके फोन का बिल, ये कंपनियां बढ़ा सकती है टैरिफ चार्जेस। जी हां, इस नए साल में आपको एक और झटका लग सकता है क्योंकि आपके फोन का बिल बढ़ने वाला है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमत 15 से 20% तक बढ़ाने की प्लानिंग में है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया अपने घाटे को कम करने के लिए इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के शुरुआत में टैरिफ की कीमतों में 15 से 20% का इजाफा कर सकती है, क्योंकि रिलायंस जियो और एयरटेल के कारण इसके ग्राहक कम होते जा रहे हैं। इस मामले से जुड़े 2 लोगों ने बताया कि भारतीय एयरटेल भी वोडाफोन आइडिया के राह पर चल सकती है, लेकिन दोनों कंपनियां अपने प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो के डेटा के अनुसार टैरिफ रेट्स को चेंज करेंगी। हालांकि कंपनियां टैरिफ के कीमतों में 25% तक का इजाफा करने की प्लानिंग में है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसे एक बार में लागू नहीं किया जा सकता। कोरोना की भेड़ चढ़ा इस साल का डीए, देखिए कब से मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है।
कोरोना महासंकट की मार के चलते केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। डीएनए में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार ने इस बात के जरूर संकेत दिए हैं कि वह अगले साल जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है। सरकार के इस फैसले से फिलहाल करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशन भोगी पर इसका असर होगा। कोरोना की भेंट चढ़ा महंगाई भत्ता। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को टाल दिया था। वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने यह फैसला किया था कि 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनरों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत के लिए महंगाई भत्ते की एक्स्ट्रा किस्त का पेमेंट नहीं किया जाएगा।